हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला हो जाता है। मैं वीडियो नहीं बनाना था, लेकिन बस अभी मैं कामाख्या पहुंच जाऊंगी 2-3 घंटे में। तो मैंने सोचा कि कुछ अपनी बात है, तो मैंने अपने गुरुजी से टाइम लिया था कि मेरे को कामाख्या पहुंचने के पहले बस मुझे एक छोटी सी वीडियो बनानी है। तो उन्होंने कहा था कि ठीक है, 10-15 मिनट का टाइम रहेगा, उसमें जो भी बनाना है, लेकिन बात अपना चेहरा मत दिखाना, क्योंकि हम लोग का कैसा है, कामाख्या पूजन में पूजा होता है, एक नया स्वरूप वो सब रहता है। तो हम लोग यहाँ फ़ोटो भी नहीं निकाल रहे हैं, यहाँ तक कि जो भी मैं यात्रा पे फ़ोटो भी नहीं निकाल रही हूँ। तो बस इसलिए कि अब कामाख्या पहुँचूँगी, वहाँ की पूजा शुरू होगी, लोगों का काम लिया है वो करूँगी। और कम से कम 3 साल के बाद कामाख्या पहुँच रही हूँ। 1-1.5 साल तो लोगों ने मेरा वेस्ट किया, 2 साल लॉकडाउन ने वेस्ट कर दिया, तो तीसरा साल है। 3 साल के बाद मैं जा रही हूँ कामाख्या। कामाख्या का मान बहुत होता है। कामाख्या एक जगह ऐसी है ना, हम पंडितों के लिए, हम अघोरियों के लिए, जहाँ हमारे लिए मारण मोहन वशीकरण बहुत मामूली काम है। और मैं सच बोलूँ ना, मैं अपने ग्रुप वालों के लिए तो मैं तो एक्चुअली, अगर ये लॉकडाउन ये सब नहीं होता, मैं बहुत पहले ही गई होती, क्योंकि जब पहले भी मैं गई थी तो आप लोगों को पता होगा, कामाख्या के दर्शन मैंने साल में 3 बार करवाए थे। तो मेरी ये सब यात्रा तो हर 2-3 महीने पे होती है, लेकिन लोगों की वजह से मैंने 3 साल अपनी चीज़ों को खोया है, और कुछ लोगों को सज़ा भी देनी है। एक बात और ये क्या था, मतलब कामाख्या का मतलब लोग नहीं जानते। कामाख्या का सब बोलते हैं काम रूप है, काला जादू होता है, ये होता है, फलाना ठिकाना। नहीं, कामाख्या एक ऐसी जगह है, वो जो उत्पत्ति का संचार है, कहते ना हम औरतों को भगवान ने, लोग कहते हैं ना, संसार का रचयिता बनाया है, निर्माण करता है हमको। हमारे में इतना दम है कि अब एक कहते हैं ना, हम एक नए जीवन को जीवन देते हैं। वैसे वो कामाख्या है। वहाँ योनि मुद्रा में माँ पार्वती, माँ सती माँ बैठी हैं, हमारी माता काली माता वहाँ योनि मुद्रा में बैठी है, जहाँ से हर इंसान को जीवन दान मिला है। तो वो ये जगह है कि माँ का जब वहाँ दर्शन मिलता है ना, तो माँ के दर्शन मिलने से हमें इतना ज़रूर होता है कि हमने अपनी माँ के कोख से कैसे कष्ट करके वहाँ बाहर आए हैं, किस तरह आए हैं, उस तरह का हमें सब भाव मिलता है। हम तांत्रिकों को सिद्धि प्राप्त होती है, क्योंकि सब जगह पे मंदिर है, लेकिन एक जागृत मंदिर ऐसा है जहाँ से गंगा की धारा बहती है, वहाँ से पानी, गंगा की धारा बहती है, वहाँ से साल में एक बार पूरा रक्त निकलता है। जैसे एक औरत को माहवारी होती है, वैसे रक्त निकलता है। बहुत बड़ी बात है, मतलब बहुत जागृत स्थान है। फिर उस रक्त के कपड़े को लेके पूजा करके अगर गले में डालो तो बहुत काम होता है। तो मैं वो सब छोड़ो, मुद्दे की बात पे आती हूँ कि मैं अब पहुँच रही हूँ ना। मैं कसम से बोलूँ, कल से मैं जैसे जैसे माँ के पास पहुँच रही हूँ ना, वैसे वैसे मेरे अंदर की आग बढ़ती जा रही है। और कुछ लोगों को देख रही हूँ जिन लोगों से मेरा कोई लेना देना नहीं, मैं जिन लोगों को बहुत मानती हूँ, प्यार करती हूँ, फिर भी उनका ईगो पता नहीं क्यों हर्ट होता है। किसी न किसी कारण से हम आईनी अमलियत में देख रहे हैं। मैंने कल भी कहा, मेरा मुंह बंद है, मेरी आंखें बंद नहीं है, मैं आईनी अमलियत के हिसाब से सब देखती हूँ। फिर एक शॉक्ड होती है, फिर गुस्सा आता है कि अगर मेरा आपसे कोई लेना देना नहीं है तो आप नाराज़ क्यों हो रहे हैं। मैं यात्रा पे निकली हूँ, हर जगह यात्रा पे हम कि किसी को लेके भी नहीं जा सकते, तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन सामने वालों को ऐसा क्यों लगता है कि हम उन्हीं के बारे में सोच रहे हैं। मेरे लिए यहाँ काम बहुत बड़ा है। मैं लोगों की खुशियाँ लेने आई हूँ। मुझे पता है इस यात्रा के बाद थोड़ी बहुत तकलीफ, भले मेरे ग्रुप वालों का सारा काम हो चुका है। इतना दिन मेरे ग्रुप वालों ने, कितने लोगों ने तो इसमें वेट किया है, क्या बोलते हैं, लॉकडाउन में कितने लोगों ने वेट किया, बहुत मुसीबत से गए हैं, लेकिन सबको मैं अभी उनको नागपंचमी, उनका घर का चाबी वो सब देने वाली हूँ। सबका काम हो चुका है। मेरे को तो मेरे आनंद भाई सब लोगों ने यही कहा है कि माँ आप जा रहे हो तो केशव को लेके आओ। देखो, केशव अपने हिसाब से आएगा, उसका टेंशन नहीं है। मेरे को भी पता है 2 साल लेट हो चुका है, तो ये तो मुझे भी मालूम है कि मेरी माता रानी सब अच्छा की, तो ये तो अच्छा करेगी, लेकिन अभी भी कुछ काम बाकी हैं। अगर ये समझो लॉकडाउन नहीं होता और ये सब नहीं होता ना, तो मैं, जितने लोगों ने मेरे साथ बुरा किया है ना, मैं सबकी कब की बैंड बजा, क्योंकि सबको 2 साल लॉकडाउन का भी वेट नहीं करने दी होती, 2 साल के पहले ही सबको ऊपर पहुंचा चुकी होती। और ये काम मैं इस 30 तारीख के अंदर करूँगी। इसलिए मैं बात नहीं कर रही हूँ। मैं
किसी को बता दूं कि केशव के पापा को भी ऐसा लग रहा है कि मैं घर पे सबसे बात कर रही हूँ, तो सही बोलूँ तो मैंने अभी आज चौथा दिन है, मैंने अपने बच्चों से तक बात नहीं की है फ़ोन पे। स्नेहा बात कर रही है, उस पर भी लोग भड़क जा रहे हैं उस पर कि वो क्यों बात कर रही है। कल भी केशव के पापा को वो ऐसी मजाक कर रही थी, मतलब बेबली देखते दादा उदास होंगे, थोड़ा सा मजाक कर ले, थोड़ा उनका मन बहल जाएगा, तो उसने ऐसा मजाक किया। क्योंकि कहते हैं ना उसके नसीब में थोड़ा कुछ प्रॉब्लम है, मतलब पूजे पे नहीं बैठ सकती। वहाँ पे है कि जिसका पति नहीं होता वो पूजे पे नहीं बैठ सकते। तो मैंने उसको चिढ़ाया कि कोई बात नहीं, ऐसा रहेगा तो उसे बोला पंडित जी बोलेंगे शादी करना तो तुम मुझसे शादी कर लेना, कोई बात नहीं, ऐसे भी तेको सब मेरी गर्लफ्रेंड बोलते, तुम मुझसे शादी कर लेना। उस बात को उसने अपने दादा से शेयर किया कि चलो मैं दादा से मजाक करूँ। दादा ने क्या किया, उल्टा बोल दिया। क्यों? क्योंकि अब दादा को पसंद नहीं है कि विद्या देवी किसी से बात करे, किसी के साथ बैठे, किसी के साथ भी कुछ बोले। ऐसी बात है। लेकिन क्या है ना, जैसा चरित्र सबका है वैसा विद्या देवी का नहीं है। मेरे लिए हर इंसान पहले भी बाप भाई था, आज भी बाप भाई। हाँ ठीक है, नशे की दुनिया में, जब नशे की दुनिया में डाला गया था तो केशव के पापा से भी प्यार हो गया, लेकिन शायद अगर वो नहीं होता तो शायद इनसे भी कुछ नहीं होता। क्योंकि ना मेरे अंदर तब इंटरेस्ट था आदमी लोग के लिए, ना आज है। मेरे लिए हर आदमी मेरा भाई बाप है। मैं हर आदमी को सोचती हूँ कि हर आदमी किस तरह से खुश रहे। अभी क्या है मालूम है, कामाख्या की पंडित हूँ, बहुत सारे लोगों ने पंगा लिया है। सबसे पहले तो दिशा में योम को भी ठीक हो जाएगा, टेंशन मत लो, सबका काम बखूबी हो गया है। मुझे जो सोच रहे ना कामाख्या तक नहीं पहुँचेगी, तो वो तो माता ने बुलाया है, मेरी कामाख्या माँ ने बुलाया है। काली माँ का, काड़ू भाई का दर्शन किया, थावजी पाटिल का दर्शन किया, यहाँ मेरी बगलामुखी इष्ट का चतुर्थी के दिन दर्शन किया। किस माई के लाल की हिम्मत है कि मेरा रास्ता रोक सके, समझे? ये दिख रहा है ना रास्ता। अब आते हैं मुद्दे की बात पे। बहुत सारे लोग मेरे दिमाग पे लगे, पता है आपको कितने 2 सालों से मैंने अपने अंदर वो खून जमा करके रखा है कि मैं कैसे इस चीज़ का बदला लूँ। मैं जब मुझे नशा दिया गया था ना, तो देने वालों ने दे दिया है ना, और करने वालों ने कारस्तानी कर दी, और फालतू में मुझे पागल बना दिया। चाहे मेरे खुद के घर वाले हो, चाहे मेरा पति हो, चाहे कोई भी हो, सबने मुझे पागल बना दिया। किसी ने मेरी सुनी नहीं। मैं पागलों के साथ खिड़की पे चिल्लाती थी ना, मेरे बच्चों को भी मैं पागल लगती थी। पहली बात तो मुझे मेरे बच्चों की नज़र में गिरा दिया, मेरी बच्चों की नज़र में ऐसा गिरा दिया कि मम्मी पागल है। ये बात बताऊँ आपको, मैं आज भी सोचती हूँ कि जिन घर वालों ने मेरे पीछे आदमी छोड़े थे मारने के लिए, पैसों के लिए, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि आदमी छोड़ने से अच्छा हक से अगर मेरी लड़की को कोई नशा दे रहा है, कुछ है, तो पहले हम जाके पुलिस, क्योंकि जिस तरह के मेरे, क्योंकि मैं पहले भी बता चुकी, मैं कोई ऐसे वैसे घर की नहीं थी, बहुत पैसे वाले घर की लड़की हूँ। तो वो लोग हर तरह का पुलिस वकील सब हाथ में रखते हैं। तो मैंने बचपन से देखा है। तो उन लोगों ने भी कोशिश नहीं की थी बचाने के लिए, उल्टा उन्हीं लोगों ने तो आदमी छोड़े थे मुझे मारने के लिए। पैसों के लिए। क्या हाल है आज, रोड के भिखारी बन चुके हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। लेकिन नहीं, अभी सज़ा पूरी नहीं हुई है, अभी सज़ा देगी विद्या देवी कामाख्या में। फिर दूसरी सज़ा मिलेगी उस आदमी को जिसने मुझसे 20 साल पहले 7 फेरे लिए। आदमी पसंद था, नहीं पसंद था, फिर भी मैंने उस आदमी को अपना भगवान माना। मेरे माँ बाप के कहने पे मैंने यही सोचा कि जो भी है सर्वे सब यही है। मैंने उससे प्यार किया तो नहीं, लेकिन ठीक था, कुछ नहीं, चलो निभाना था, निभा ली। उसने क्या किया, उसने हमेशा मुझे, उसको ऐसा लगता था कि मैं उसको हमेशा नीचे गिराती हूँ, जो कि उस आदमी ने ज़िंदगी में कभी कुछ कमा के नहीं दिया। हमेशा मुझे मजबूर किया कि मैं काम करती रहूँ। इस तरह से जब मैं यात्रा पे निकलती थी, महीनों महीनों पर वो इंसान का फ़ोन तक नहीं आता था कि मैं खाना खाई हूँ कि नहीं खाई हूँ, कहाँ हूँ, मर गई कि जिंदा हूँ, कुछ नहीं। मेरे विजय भाई को जो मैं याद करती हूँ ना, वो मुझे पूरे रास्ते लेके जाते थे, हम लोग हंसते बोलते थे। कल से मैं उन्हें बहुत मिस की है। तो हमारा प्रथमेश था, वो रास्ते पर कॉमेडी करता रहता था। तो वो हमेशा कभी कभी मेरे मिस्टर को कॉल करके कहता था कि अरे सेठ, कम से कम एक बार मैडम को पूछो तो सही कैसी है, आप कैसे आदमी हो। वो औरत अकेले निकली है यात्रा पे, तुम लोग कब आते, तुम लोग के लिए निकली है, तुम्हारे लिए कमाती है, तुम लोग पूछते नहीं हो मर गई कि जिंदा है। तो वो आदमी फ़ोन करता था। और उस आदमी की वजह से, उस आदमी ने भी कभी, वो फट्टू था कि क्या था मालूम नहीं था, लेकिन उसकी सास ससुर सब उसकी बातें सुनते थे, लेकिन उसने भी कभी ज़रूरी नहीं समझा
कि पूरी सीढ़ियों पे औरत का ब्लड गिरा है, मर रही है, वो नशा ले रही है, मेरी औरत मर जाएगी, मेरे 3 बच्चे अनाथ हो जाएंगे, मुझे एटलीस्ट कुछ करना चाहिए। यहाँ तक उसके घर वालों को तक मैंने कहा, लेकिन नहीं, उसने भी उल्टा ये कहा कि अगर ये घर मेरे नाम पे होता ना, मतलब घर अगर इसके नाम पे होता और बच्चों की स्कूल की फीस भर ली गई होती तो मैं इस औरत को कब का पागल खाना भर्ती कर देता। तो अब पागल खाने भर्ती होने का किसका टाइम है? उसका। अब विद्या देवी कामाख्या में उससे बदला लेगी, क्योंकि उसने मुझे बच्चों के सामने बहुत गिरा है। आज अकेला है ना, आज उसको अकेला है तो उसको पता चलता होगा कि परिवार की माला तोड़ने का मतलब क्या होता है। फिर तीसरी सज़ा मिलेगी आरिफ शेख को। देखो, पहले का छोड़ दो, पहले लोगों ने जो भी किया, वो जो किया उन लोगों को तो उनकी सज़ा मिल रही है, लेकिन उसके बाद के लोगों ने, पहले के लोगों ने इतना मुझे नहीं गिराया था जितना बाद में लोगों ने गिराया। बाद में आरिफ जैसा आदमी आया जिसको मैंने दिल से भाई बोला। जब देखो भाइयों 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 करती रहती थी, उस आदमी ने भाइयों का दी करके दी की इज्जत नहीं रखी। हमेशा कंट्रोल में रखने सोचा, बर्बाद करने सोचा, कभी ये नहीं सोचा कि इसके 3 बच्चे अनाथ हो जाएंगे। मुसलमान था तो भी दिल से भाई माना था मैंने, मुसलमान की जात पे कलंक था वो, कभी किसी के लिए सोचा नहीं। कामाख्या गई नहीं थी 2 साल पहले, जब वो कैसे कैसे घर से भागा, वो मुझ पर कंट्रोल करने को देखता था। वो सोचता था कि इसको डरा धमका के रखूं। तो उसकी सज़ा तो मौत ही है, मैं तो पहले ही बोली हूँ, क्योंकि उसकी सज़ा का मैंने कानून पे भरोसा करके देख लिया। कानून पे भरोसा करके देखा है, कानून बस तारीख पे तारीख देती है, और कम से कम वो 3-4 तारीख को आए ना, उसको अरेस्ट करना तो कानून के हाथ में है नहीं। कानून पे भरोसा करके देख लिया हमने, हम लीगल तरीके से चल रहे हैं, लेकिन उसकी सज़ा भी मैं देने वाली हूँ। और उसके साथ जो उसका वकील, पुलिस जो भी दे रहा है, ये वादा है विद्या देवी का कि देख लेना, ये जो गलत काम में जितने लोगों ने उसका साथ दिया ना, आरिफ का, उसके दोस्त लोगों ने, संजय, क्या बोलते हैं, समीर, नितिन, ये लोग जो भी, सबका कहते हैं ना, वो हाल करेंगे ना विद्या देवी कामाख्या में कि लिख के लेना कि उनकी रूह कांपे के साथ, मतलब जन्म में कि वो वापस इंसान का जन्म नहीं लेंगे। मैं वो हाल करूँगी उन लोगों सबका। फिर आता है केशव के पापा के लिए भी सज़ा है, प्रदू के लिए। प्रदू के लिए ये सज़ा है कि पूरी दुनिया के सामने, आज भले वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उस प्यार पे करने में मजबूर मैंने किया, क्योंकि प्यार क्या होता है वो मैंने दिखाया है ना। नहीं तो उस आदमी ने भी मुझे 6 महीना एक नशे में डाली हुई औरत को 6 महीना उसकी इज्जत के साथ खेल के, और बाद में ये बोल के चला गया था कि अरे मेरी बीवी को पता चल गया, मैं क्या करूं। क्यों? बीवी को तब नहीं पता था जब तू किसी औरत के साथ उसके बेडरूम में रात भर उसकी इज्जत के साथ खेल रहा था, उसके साथ सो रहा था। तब तुझे अपनी बीवी याद नहीं आई, तब तुझे ये याद नहीं आया कि तेरा एक बच्चा होने वाला है 5 साल बाद। कैसे याद आएगा? किसी की इज्जत खेलने मिल रही थी ना। तुम्हारी इज्जत हमारी इज्जत कचरे में पड़ी है। अरे मैंने तो प्यार किया था, मैंने तो समर्पण भाव से तन मन धन सब कुछ आपके हवाले किया था। आपने क्या किया? आपने पूरी दुनिया के सामने मुझे 18 मार्च को मुझे झापट मारा, बल्कि उस आदमी के कहने पे, आरिफ के कहने पे मुझे बहुत सारे झापट मारे, और ये कह के निकल गए वहाँ से, चुपचाप निकल गए। और उसके बाद बहुत दिनों बाद के अप्रैल में, मुझे याद है 14 अप्रैल के पहले 5 या 6 अप्रैल को मैंने जब ज़बरदस्ती बुलाया था, तभी आदमी ने आके अपने भाई के साथ ये कहा कि मैंने तो पहले ही कहा था ये रिश्ता ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। ये कोई ज़बान होती है? बताओ। अगर मैं उस वक्त थोड़ा मेरे को नशे में थी, मैं बीमार थी, अगर मैंने उस वक्त एक रेप केस करके डाल दिया होता, क्या होता? तुम्हारी पूरी ज़िंदगी जेल में सड़ जाती। और कौन सी बीवी की बात कर रहे हो तुम कि मेरी बीवी को पता था? तुम्हारी बीवी कैसी है, क्या है, मुझे कुछ सुबह बोलने की ज़रूरत नहीं है। पूरा गोराई, पूरा भीमनगर, पूरा गौतम नगर जानते हैं, तुम भी जानते हो। तो उसको बताने की क्या, वो तो पहले ही आरिफ का चाट रही थी बैठ के शुरू से, उसकी औरत का, है ना। उसकी औरत तुम्हारे पीछे पागल थी, तुम्हारी औरत उसके पीछे पागल थी। सब लोग को, पूरी दुनिया को मालूम है कि मतलब तुम्हारे उस तरह से पागल तो नहीं थी, लेकिन ये था कि उसको पता था कि मेरे आदमी को नशा दिया जा रहा है, मेरे आदमी को मारने की कोशिश की जा रही है, लेकिन तो भी औरत मुंह में दही जमा के बैठी थी।
है ना, क्योंकि वो आदमी सब पे कंट्रोल करता था ना। अरे तुमको अगर वो आदमी टॉर्चर कर रहा था, धमकी दे रहा था, तुमको एक बार तो विद्या देवी की ताकत पे भरोसा रखना चाहिए था। एक बार तो बताना चाहिए था कि वो आदमी मुझे टॉर्चर कर रहा है तेरे नाम से, मैं उसी जगह छोड़ देती। मैंने कोई ज़बरदस्ती नहीं की थी। मेरे को याद है दहानू महालक्ष्मी गए थे हम लोग, दिवाली का नया साल था, और मैंने तुम्हें सामने से कहा था कि मैं आपको पसंद करती हूँ, तो क्या आप मेरा साथ ज़िंदगी भर निभाएंगे? तो हाथ नहीं पकड़ना चाहिए था ना माँ के सामने, माता रानी के सामने हाथ पकड़ने का, और 6 महीने बाद पूरी तरह से इज्जत से खेल के जब मन भर जाए तो ये कहने का कि मेरी बीवी को पता चल गया। ये कितना बड़ा क्राइम है मालूम है तुमको? कितना बड़ा क्राइम है कि आप किसी औरत के साथ इज्जत के साथ खेलते हो और ये बोल के चले जाते हो। तुमको पता है तुम्हारा पूरा खानदान जेल में चला जाओ। तो चलो अच्छा था कि मैं पावर में थी, मेरे अंदर उतनी ताकत थी कि तुम लोग कोई बिगाड़ नहीं पाए। नहीं तो कोशिश तो सबने की थी कि गोराई से विद्या को भगा दो। हाँ, अगर ये तो समझो माता रानी का करिश्मा है, या क्या बोलूँ कि इस बच्चे का, जो बच्चा मेरे पेट में है, जिसको बचाने के लिए मैं इतना लड़ रही हूँ, माँ कामाख्या जा रही हूँ, अगर ये बच्चा नहीं आता ना तो शायद मुझे लगता है लॉकडाउन और सबसे बड़ा लॉकडाउन मेरे लिए तो लॉकडाउन मतलब भगवान का वरदान बन के आ गया। अगर ये लॉकडाउन नहीं आता, तुम्हारे पे 307 का केस नहीं होता, तुमको पता ही नहीं चलता कि विद्या देवी तुमको कितना प्यार करती, तुमको मेरे प्यार का एहसास ही नहीं होता। मैं तुम्हारी मुसीबत में जब काम नहीं आती तो कैसे पता चलता? और उल्टा क्या करते मालूम है तुम लोग? एक तो पहले किसी की औरत के साथ इज्जत के साथ खेलो, बाद में तुम्हारी औरत और तुम्हारे घर वाले आएंगे और क्या करेंगे तुम्हारे घर वाले? उल्टा उसी औरत को मार के भगाएंगे और क्या बाल दिखाएंगे, जय भीम वाला, कि भाई हम जय भीम वाले ना, हमारे आदमी को ऐसा किया। मतलब जय भीम वाले तो ऐसे नहीं होते। उल्टा शिकायत तो मुझे करना चाहिए जय भीम वालों से, पूरे गौतम भीमनगर से, कि ऐसा करते हैं क्या? एक अच्छी खासी औरत को ये लोग यूज़ करते हैं, पूरा खानदान उनका बेटा यूज़ करता है, और उसके बाद ये लोग झगड़ा करने आते हैं। लेकिन नहीं, उन लोगों ने भी सही समझा ना। तुम्हारा मेरा मामला था, तुमको तो बीमार पड़े थे, मैं समझती तुम बीमार थे, लेकिन तुमको उस बात पे ये समझ में आना चाहिए कि जिस बीवी का दम रख के तुम मुझे छोड़ के चले गए थे, वो बीवी तो तुमको देखने भी नहीं आई। जिसको तुमने दोस्त बना के सब कुछ बताया, वो बीवी तो तुम्हें देखने भी नहीं आई। यहाँ तक कि उसे ये भी ज़रूरी नहीं समझा जब उसको पता चला कि मैडम के साथ मेरे पति का सब कुछ है, मेरे आदमी को नशा दिया जा रहा है, मैं जाऊँ पुलिस स्टेशन या मेरे सास ससुर को भेजूँ और कंप्लेंट करूँ ऐसा ऐसा हो गया, या जाके मैडम से बात करूँ कि ऐसा क्यों किया आपने। नहीं, वो तो आज तक मुंह में दही जमा के बैठी, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तुमसे प्यार नहीं करती है, वो तो किसी और से प्यार करती है। वो कहते हैं ना, दूसरों को नाजायज़ बच्चा कहते हैं, पहले खुद के घर में तो झांक लो। ये बात है, मैं उससे ज़्यादा मुंह खोल के बोलूँगी नहीं, और बोलने की ज़रूरत भी नहीं है, पूरी दुनिया को पता है। सज़ा तो उसके लिए भी मुकर्रर है, उसके लिए क्या, उसको तो सज़ा मिल चुकी है। उसको तो ऐसी सज़ा मिलेगी ना, देख लेना ज़िंदगी भर। उसको इतनी गंदी बीमारी होगी ना शरीर में कि जो बोला ही नहीं बोलते, उसकी सज़ा तो उसको मिलेगी। उसको तो मैंने मुकर्रर किया है सज़ा, कि उसको वो सज़ा मिलनी चाहती तो आपको मुझे बचा सकती थी। अगर हम दोनों के रिश्ते को एक्सेप्ट कर रही थी वो, तो आके बोल सकती थी कि चलो हम दो आपके रिश्ते को एक्सेप्ट करती हूँ, लेकिन आप ऐसा दोनों जन ऐसा कुछ मत करो। लेकिन नहीं, उसने क्या किया, आरिफ जैसे लोगों के साथ मिल के हमारी बैंड बजाई, और अब ये बोलती मुझे पता नहीं था। ऐसा नहीं होता है। अभी आज मेरा प्रदू किसी औरत से बात भी कर लेना, मुझे सुना है, मेरे घर की काम वाली से भी बात कर लेना, तो मैं अपने प्रदू से बात करना बंद कर देती हूँ कि मेरे में क्या कमी है कि तुम काम वाली से बात करते हो। पूछो, जो कि वो ताई वाई करके बात करते हैं, तो भी मुझे उनका हंसी मजाक करना पसंद नहीं है। मैं अपने घर में तक काम वाली को स्ट्रिक्टली बोलती हूँ, दादा है दादा की तरह रखने का, उसके आगे जरा सा भी बढ़े ना, विद्या देवी फाड़ के फेंक देगी। भले दादा बोलते हो, दादा बोलने के बाद भी मजाक करने का हक नहीं है। ऐसी आदत है मेरी, मैं ऐसी हूँ। और तुम्हारा आदमी एक मैडम के साथ बेडरूम में है, वीडियो कॉल कर रहा है, तुमने कभी उससे सवाल भी नहीं किया कि तुम बेडरूम में क्या कर रहे हो? 5 साल बाद बच्चा हुआ, तुम मेरे पास रहो 1-1 महीना आके, ऐसी काम नहीं करते थे, और थोड़ा काम मत करो। कभी तुमने सोचा बोलने के लिए? नहीं। कभी तुमने अपने सास ससुर को बोलने को सोचा 17 जुलाई को कि 17 मार्च को कि मेरे पति के साथ ऐसा ऐसा हो गया, जाओ उसको बचाओ? नहीं। क्यों करोगी? तुम्हारे अंदर वो मन भावना थी नहीं ना, तुम्हारा तो दिल दिमाग कहीं और था। तुम बुरा मत मानना, मैं तुम्हें होली के दिन खुद देखा था तुमको मैंने।
होली के दिन मैंने खुद देखा था, किसी ने तुमको वीडियो कॉल किया था और तुम बोल रहे कशी आदमी, तुम्हारी आवाज़ पहचानती थी ना, क्योंकि दिन रात तो प्रदू के फ़ोन पे तुम्हारी आवाज़ सुनती रहती थी। उसके बाद मैंने किसी और के फ़ोन पे तुमको देखा था। लेकिन उस आदमी के लिए भी सज़ा है, वो भाई के नाम पे कलंक है। वो आदमी अपने ही भाई की बीवी के साथ गलत कर रहा है, और वो आदमी को इस बात की भी सज़ा मैं भी कामाख्या में दूंगी। पहली बात सज़ा दूंगी हम दोनों के बीच में आने की, मेरे और प्रदू के बीच में आने की। दूसरी सज़ा दूंगी औरतों के साथ, औरतों की इज्जत के साथ खेलने की। उसको ये बात समझ में आनी चाहिए कि कोई भी औरत हो, चाहे भाई की औरत हो, चाहे किसी की भी औरत हो, औरत होती है, किसी की इज्जत के साथ खेलने का हक नहीं है। समझ रहे हो? उसको भी भगवान ने 2 बेटियां दी है, उसके साथ भी वही। और उसने जो मेरे साथ किया है, मेरे साथ इतना गलत होने के बाद भी मैंने जो 6 महीने अपने प्रदू के लिए तड़पी हूँ, उस बात की सज़ा उसको दूंगी। क्योंकि भगवान ने उसको भी 2 लड़कियां दी है। जब उसके साथ कांड होगा ना, तब उसको पता चलेगा कि किसी औरत के साथ इज्जत से खेलने का क्या मतलब होता है। समझ रहे हो? और मैं कहते ना, लड्डू की मम्मी तुम्हारे लिए तो बड़ी सज़ा सोची है। तुम देखो, तुम्हारी ज़िंदगी में तुमने क्या क्या XYZ मुझे नहीं मतलब, वो तुम्हारी पर्सनल ज़िंदगी, लेकिन तुमने मेरे बच्चे को नाजायज़ बोल के बहुत बड़ी गलती कर दी थी। पहले खुद के गहरीबान में झांक के देखने का, तुम क्या हो। तुम जो सर उठा के बिंदास जाती हो ना, गौतम नगर में चलती हो, भीम नगर में चलती हो, गोराई में चलती हो, तुम जहाँ से चलती हो ना, ज़रा पीछे पलट के देखने का लोग तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं। गलत तो नहीं, लेकिन यही कहते हैं कि देखो ये वही औरत है कि इसके इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी इसने कभी अपने आदमी को बचाने की कोशिश नहीं की। ये बात पे तुम्हारे लिए कोई अच्छा नहीं कहता है, और तुमने कुछ अच्छा किया भी नहीं है। और तुम्हारे लिए जो सज़ा है वो तो है, तुम्हारे लिए एक ही सज़ा है। तुमको इतनी गंदी बीमारी होगी ना कि ज़िंदगी में उस गंदी बीमारी में तुम सड़ती रहोगी, तुम्हारे अंदर से एक गंदी बदबू आती रहेगी। ये मेरी सज़ा है, क्योंकि मेरे अंदर की आत्मा इतनी रो रही, क्योंकि मेरे बच्चों ने, मैं सबकी नज़र में नहीं गिरी हूँ, मैं अपने बच्चों की नज़र में गिरी हूँ। मेरे बच्चे लोगों ने मुझे बहुत गलत समझा था। आज भी अगर ज़रा सा भी मैं रूम में अकेले सो जाओ, बंद हो जाओ, तो उनको अभी भी डर लगता है कि मम्मी फिर से कुछ कर रही है क्या, जो कि मेरे पेट में बच्चा है। मैं ऐसा गलती तो कभी करूँगी नहीं, और मुझे सब शौक भी नहीं है। फिर सज़ा आती है खुद के मेरे प्रदू के लिए। ये बात छोड़ के तो चला गया, कभी ये नहीं सोचा कि वो मुझसे प्यार करती है, कैसे रहेगी, लेकिन अब पता चलेगा। आज चौथा दिन है, मेरे प्रदू ने मेरी आवाज़ नहीं सुनी है, मेरी शक्ल नहीं देखी है, तो उसका दिल दिमाग पागल हो चुका है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं दे पाऊँगा कि नहीं। प्यार क्या होता है, क्योंकि प्यार हो गया ना अब सच्चा वाला, तब उससे मेरे बगैर रहा नहीं जा रहा है। न खाना जा रहा है, न दारू जा रही है, न कुछ अच्छा लग रहा है। तो अब समझ में आएगा ना कि प्यार होता क्या है, किसी के दिल की तड़प क्या होती है। कभी कोई इंसान मेरे लिए कितना रोया होगा, कितना तड़पा होगा। मेरे एक विनय मिश्रा करके दोस्त है, बहुत इज्जत दी थी मैंने उन्हें भी पहले, झूठ नहीं बोलूँगी, मैंने सबको कहा ही था पहले। केशव के पापा के पहले मैं उन्हें सिर्फ मेरे घर में गाना गाने आते, मैं उन्हें बहुत पसंद करती थी, लेकिन हमारे बीच में ऐसा कुछ था नहीं। लेकिन पसंद के हिसाब से भी मैंने उस आदमी पे बहुत हमेशा, जब भी पैसे वैसे की मदद की थी, लेकिन वो लोग हमेशा मुझे इग्नोर करते थे, क्योंकि मैं पहले बहुत ज़्यादा मोटी थी ना, तो बस मेरे पैसे ही उन लोगों को दिखते थे। क्या कहता था मालूम है, मोटी है, गेंडी है, क्या फ़र्क पड़ता है ना, बात करना है, थोड़ा सा बात करने से क्या, मतलब किसी का मन बहला दो, प्यार से बात करना। उस बात करने पे वो दोनों मियाँ बीवी की मैंने बहुत मदद की थी। बाद में मैंने मदद करना छोड़ दिया, क्योंकि जब देखी क्या इंसान सिर्फ पैसों के लिए बात कर रहा है, जब देखो पैसा पैसा। कल अचानक से उसने एक रील्स बनाई थी, तो रील्स में दिखा था, मतलब इंसान रो दिया था कि कोई मुझे समझता था, अभी वो भी समझदार हो गया। समझदार नहीं हुआ है, इंसान टूट जाता है जब इंसान किसी की मदद करता है, और इंसान सिर्फ उसको पैसे के लिए यूज़ करे ना, मतलब नहीं। विद्या देवी, मैंने क्या बोला, विद्या देवी जहाँ है ना वहाँ पैसा है, जहाँ पैसा है वहाँ विद्या देवी नहीं है। माँ लक्ष्मी तो मेरे पैरों के पास है, क्योंकि उन्होंने हमेशा देखा है कि ये बांटती है। तो इसी तरह से केशव का पप्पा भी आएगा रोना, टेंशन मत लो, आंखों से आंसू आएंगे, घमंड ज़्यादा दिन नहीं रुकेगा। मुझे ये भी पता है, उनको ये लग रहा है कि 15 दिन की पूजा के बाद ये आएगी मिलेगी। हाँ, वो तो मैं आऊँगी मिलूँगी, बात वो नहीं है, लेकिन इस 15 दिन में कम से कम तुम्हें उस बात का एहसास होगा, वो दर्द पता चलेगा जो दर्द विद्या देवी ने 6 महीना झेला है। 18 मार्च से लेके 18 जुलाई तक की जर्नी जो मैंने पार की है,
जिसमें तुम्हारी माँ ने तक मुझे ये कह दिया था कि प्रेग्नेंट है, पता नहीं कितने सारे आदमी आते थे घर पे, पता नहीं किसका बच्चा है। अभी बात तो तू भी अपनी माँ को बता सकते हो कि माँ किसी का बच्चा नहीं, मैं ही नशे में उसका फ़ायदा उठाता था। वो नशा लेती थी, मैं रात रात भर उसका फ़ायदा उठाता था, राउंड पे राउंड खेलता था। जब मेरा मन भर गया तो मैंने उसको छोड़ दिया, है ना। ये बात तो तुमको बतानी चाहिए ना अपनी माँ को। मर्द तो वही है जो सीना तान के औरत का हाथ पकड़े, ना मर्द होते जो छोड़ के भाग जाते। पहले तो तुमने वही काम किया था नार मर्द की वाला। किसके लिए? अपनी सो कॉल्ड वाइफ के लिए, जो कि जिसने तुम्हें धोखा देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। ये तो तुम भी जानते हो, पूरा बुरा ही जानता है, बोलने की ज़रूरत नहीं है। और मुझे बोलना भी नहीं है। देखो, मैं ना किसी की पर्सनल लाइफ को नहीं बोलती हूँ, डिस्कस नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे उससे मतलब ही नहीं है। मुझे सिर्फ आपसे मतलब है। लेकिन ये है कि सज़ा तो मैंने बहुत पहले सोचा था, जब लॉकडाउन हुआ था ना, तब मेरे को याद है कि मैंने बहुत पहले ये सज़ा सोची थी कि कुछ भी हो जाए, मैं ये सज़ा तो प्रदू को भी दूंगी, उससे बहुत प्यार करूंगी, उसको अपने प्यार का पूरा एहसास दिलाऊंगी, जी भर के प्यार करूंगी, और उसके बाद उसको कुछ दिन के लिए छोड़ के हटूंगी, जब उसको मेरे दर्द का एहसास होगा कि मैंने किस तरह तड़पी थी। रात दिन खाना मुश्किल हो जाता है। यहाँ तो पता है कि मैं 15 दिन बाद आने वाली हूँ, फिर भी जीना मुश्किल हो गया है कि कैसे रहूँ, कैसे खाऊँ, क्या करूँ। पागल होता है ना दिमाग, सर में मूंगियाँ चलती है ना। मैंने 6 महीना निकाला है, जिंदा लाश के जैसे रही हूँ। उसमें भी लोगों ने फ़ायदा उठाया, उसमें भी लोगों ने आपकी बीवी का नाम लेकर टॉर्चर किया, भाई का नाम लेकर टॉर्चर किया। मैं डरती किसी के बाप से नहीं थी, ये बात याद रखना। तुम्हारी बीवी आती, भाई आता ना, तब तो मैं उनकी जो बैंड बजाती ना, वो अलग ही बात होती, क्योंकि ये बात उस बात पे चप्पल मारती कि तुम्हारा घर का इंसान आके किसी के और के इज्जत के साथ खेलता है और तुम लोग ऐसे करोगे। एक बात मैं पूरे यूट्यूब पे बोलूँगी कि हर औरत के लिए, कि इस बात में बिल्कुल मत डरे। ऐसा कुछ काम रहे ना, विद्या देवी बराबर तुम्हारे साथ है, कामाख्या पहुँच रही है। ऐसे लोगों को तो सज़ा बिल्कुल दो, क्योंकि हम औरतें महाकाली का रूप है। किसी भी आदमी को हमको प्यार करने का, हम अपने किसी भी आदमी को अपना समर्पण भाव ज़रूर देते हैं, लेकिन किसी आदमी को ये हक मत दो कि कोई आदमी हमारी इज्जत के साथ खेल के हमें बीवी का नाम लेके छोड़ के चला जाए। तब तो उस आदमी के घर में जाके बैठ जाओ। आप सच बोल रही हो, तब उसके घर के घर में बैठ जाओ कि हमें तेरी बीवी से कोई मतलब नहीं है। तू जब हमारी इज्जत के साथ खेला था, तब सोचा कि तेरी बीवी बच्चा है। और यहाँ की जो बीवी है महान, उसको तो पूरा गोरा ही जानता है। मुझसे ज़्यादा तो केशव के पापा के दोस्त लोग जानते हैं, सब जानते हैं, कोई फ़ायदा नहीं। और वो भी बेशरम औरत है, उसको तो क्या है ना, मुंह में दही जमा के बैठी है। और सबसे बड़े उसके बेशरम मायके वाले। इतना सब कुछ होने के बाद भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, फिर भी सब सही है। उसके घर वालों के लिए भी सज़ा है। सज़ा इसलिए है कि वो मेरे केशों के पीछे पड़ते हैं। मैंने पहले भी कहा था, वो जब भिवंडी जाती है तब मेरे केशों को आने से रोकने के लिए कार्रवाई की जाती है। उसकी वजह से वो बीमार पड़ते। कितनी बार उसका बच्चा भी बीमार पड़ चुका, क्योंकि तुम किसी के बच्चों के लिए गलत करोगी तो भगवान तुम्हारे बच्चे के साथ भी गलत करेगा, ऐसी बात है। तो देखो, अभी मेरी सज़ा सबके लिए है। मैं केशव के पापा से नाराज़ नहीं हूँ, मैं बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन उन्हें इस बात का एहसास ज़रूर दिलाना है कि तुम्हारी वजह से मैंने जो 6 महीना झेला है, तुम चाहते मर्द के जैसे आके मेरा हाथ पकड़ते उस आदमी से बचा सकते थे। मेरी 2 जवान बेटियां थी, बेटा था, हम लोग लॉकडाउन में अकेले थे घर पे। तुम चाहते तो कर सकते थे, लेकिन तुम्हें ये बात याद रखना चाहिए कि देखो, दुनिया में कितनी भी खूबसूरत औरत होगी, आपके साथ 10 मिनट सो जाएगी, अपना शरीर देगी, क्योंकि आपके चेहरे पे मरेगी, लेकिन आपके दिल पे नहीं। ये बात याद रखना। वो इसीलिए आपके पीछे पड़ेगी कि उसका आदमी उसको काम नहीं आता होगा तो वो आपके पीछे पड़ेगी, लेकिन मुसीबत में हर कोई विद्या देवी बन के साथ में नहीं आएगी। ये बात तो आप देखे होंगे, क्योंकि कोई भी औरत अपना घर तोड़ के आपके साथ नहीं आएगा। और आप लोगों को भी वही चाहिए, हर आदमी को वही चाहिए। 50 बार मैंने यूट्यूब के ज़रिए कितने लोगों को समझाया है कि अपनी नज़र और अपना दिल दिमाग काबू में रखो, नहीं तो मुझे पागल बनाने में कोई टाइम नहीं लगेगा। क्यों मेरे नाद में लग के, मेरे प्रदू पे ध्यान देके, मेरी प्रदू की तरफ आँख उठा के क्यों अपनी ज़िंदगी ख़राब करना चाहते हो? बहुत सारे आदमी पढ़े ना, जाओ कॉपी सब ढूंढते हैं ना। कॉपी ढूंढने में, जेरोक्स कॉपी ढूंढने में और ओरिजिनल में बहुत फ़र्क रहता है। क्योंकि मेरा प्रदू है, मुझे पता है वो कामदेव का अवतार है। उसको देख के हर औरत का दिल फिसल जाता है, लेकिन फिर जब दिल फिसल जाता है तो क्यों फालतू में मुँह पे भाई बोलने का, फालतू में नहीं बोलने का ना। ज़्यादा पसंद है तो मुझे बताने का, मैं ही छोड़ दूँगी एक रात के लिए।
सही है ना, लेकिन मेरे पास इतना फालतू भी नहीं है। लेकिन ये बात है कि ऐसा गलती करके तुम लोग अपने लिए खड्डा खोद रहे हो, ये बात है। फिर ना मैं तुम्हारे पति के पास तुमको रहने दूंगी, ना तुम्हारे बच्चों के। फिर मैं वो हाल करूँगी कि ज़िंदगी भर पागल होके घूमोगे। मेरे प्रति को कोई आँख भर के देख ही लेता तो मैं उसकी बैंड बजा देती हूँ। यहाँ तो कोई समझता नहीं, मतलब पागल में गिनती। विद्या देवी क्या है, पागल है। विद्या देवी कितनी बड़ी पागल है ना, ये 15 दिन में दिखाएगी। ये जो मैं यात्रा पे जा रही हूँ ना, मेरे साथ जो मेरे भाई मेरे को गाड़ी से लेके जा रहे हैं, सबको मैंने अल्टीमेट दे दिया है, भूल जाओ घर थोड़े दिन के लिए, मेरा काम पूरा होने दो। अभी आज के बाद मैं 30 तारीख तक सच में वीडियो नहीं बनाऊंगी, ना मैं किसी से बात करूंगी। लेकिन जितने लोगों के लिए सज़ा मुकर्रर की है ज़रूर दूंगी। केशव के पापा का तो एक ही सज़ा है कि उनको मैंने यही बोला है, कामाख्या माँ से, कामाख्या माँ बस मेरा इस आदमी को भी वो पूरी सज़ा दे कि जिसने मुझे नशे की दुनिया में डाला ज़बरदस्ती, चाहे कोई भी हो, मेरा अपना हो बाहर का हो, कोई जिसने नशे की दुनिया डाले, बाद में मेरा मजाक उड़ाया, मुझे पागल बनाया, जिसने जैसा किया उसको वैसा वापस कर। मैं तेरी पुजारी हूँ ना, तेरे दरबार पे आती हूँ ना, कहते ना हे नील पर्वत वासिनी कामाख्या देवी, तेरे से बड़ा कोई नहीं है, तू जागृत देवी है। तो मैं तेरे यहाँ पे सिद्धि प्राप्त की हूँ, तूने मेरा स्वरूप चेंज किया था, सब था, अब तेरे हाथ में माँ। तुझे इन सबको सज़ा देनी है, इन सबकी की सज़ा देनी है। मेरी गलती है कि मैं सच बोलती हूँ, इससे बुरी बनती हूँ। यहाँ पे लोगों को क्या चाहिए, यहाँ पे सब कुछ चलता है, भले बीवी भाई के साथ सो के आई हो, बच्चा पैदा करके आई हो, तो नामर्द सुनने से अच्छा तो कहते हैं ना, मुझे नाजायज़ बच्चे का बाप बोलते हैं, खुद नाजायज़ बच्चे का बाप बन के सब लोग घूमते हैं। नहीं, मुझे नाजायज़ बच्चे की माँ बोलते हैं, और खुद नाजायज़ बच्चे के माँ बाप बन के घूमते तो चलता है ना। जैसी करनी वैसी भरनी। तो हेमा इन सबको सज़ा दे। मेरे को तो नशा पता भी नहीं था, मैं तो बहुत कह ली ना, बहुत ज़्यादा जाड़ी थी, बहुत ज़्यादा मोटी थी। मुझे पतले करने के चक्कर में थोड़ा बहुत दिया, देने के बाद एकदम उसकी आदत लगा दी। क्यों? मेरा पैसा। तो ये जो भी लोग हैं ना, मारण क्रिया क्या होता है, पागल करना क्या होता है, ये विद्या देवी 30 तारीख के अंदर दिखाएगी, ये वादा है। 30 तारीख के अंदर जितने लोगों ने